अयोध्या में एक ऐसे ही राजा हुए हैं, राम जी के पूर्वज सूर्यवंश में, महाराजा चक्रवेण। राम नाम की महिमा सुन लिया तो रामायण सुन ली समझिए। महाराजा चक्रवेण सूर्यवंश के एक राजा थे, लेकिन वो जो राज्य से कर आता था, उस कर के द्वारा, उस टैक्स के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह नहीं करते थे, बल्कि खेती करके अपने जीवन यापन करते थे। अब खेती करके जीवन यापन करते थे तो अन्य राजाओं जैसा उनके पास आभूषण भी नहीं थे। एक दिन दीपावली के अवसर पर उनके यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन हुआ, जहां और राजाओं की रानियां भी आईं। अब बाकी रानियों ने तो बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे थे, कंठहार, बाजूबंद, बेदी, कुंडल वगैरह, लेकिन इन रानी के पास तो मात्र मंगलसूत्र था। अयोध्या में बहुत संपत्ति थी, लेकिन राजा उस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करते थे। खेती करके जितना धन आता था उससे ही अपने परिवार का पालन करते थे, प्रजा की सेवा की तरह करते थे। ऐसा आजकल का कोई राजा नहीं होगा। आजकल तो लोग विधायक, मंत्री, संतरी बनते धन कमाने के लिए। रानी दीपावली का महालक्ष्मी जी का पूजन करके आई, लेकिन मन उदास। राजा तो समझ गए, देखो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देखकर ही समझ जाएं कि कोई परेशानी है, तो वास्तविक पति पत्नी का जीवन धन्य है। महाराज पूछते हैं, महारानी आप लक्ष्मी जी का पूजन करके आई, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है, उदासी है, क्या बात? महारानी कहती हैं, महाराज मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मेरे पास स्त्री को 16 श्रृंगार करने का बड़ा आनंद होता है। मैं सौभाग्यवती नारी हूं, महारानी हूं इस राज्य की। मेरे लिए भी आभूषण बनवाइए स्वर्ण के। स्वर्ण के आभूषण? ठीक है महारानी, इतनी सी बात के लिए आप दुखी हैं? स्वर्ण के आभूषण बनवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन राजा कभी भी अपने कोष में से धन नहीं लेते थे, जो प्रजा का धन था वह। अपने मंत्री को कहा, जाओ लंका के राजा रावण के पास जाओ और उससे कहो कि अयोध्या के महाराजा चक्रवेण ने 100 किलो सोना आपसे कर के रूप में मंगाया। किसके रूप में? कर के रूप में, याचना के रूप में नहीं, दान के रूप में नहीं, कर के रूप में। कर किससे लेता है कोई राजा? जिस राजा को पराजित कर देता है। ध्यान रखिएगा, रावण 100 किलो सोना दे देता, लेकिन उन्होंने मंगाया कैसा? कर के रूप में। और रावण उस समय विश्व विजयी था। अब चक्रवेण जी का जो मंत्री था वो गया रावण के दरबार में। रावण का दरबार बड़ा अद्भुत दरबार लगा हुआ है। रावण बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। रावण को देखकर ही लोग डर जाए। मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूँ, यह कथा क्यों सुना रहा हूँ पता है? हो सकता है शायद आपने यह कथा पहले ना सुनी हो। कथाएं तो बहुत सुनी होगी, लेकिन यह कथा शायद ना सुनी हो। दूसरी बात यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि राम जी के प्रकट होने के पहले, राम जी के जन्म के पूर्व से ही राम नाम लिया जाता रहा है, यह बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि राम परब्रह्म परमात्मा है। नाना भांति राम अवतारा, कई प्रकार राम जी के अवतार हुए, इसलिए ऋषि मुनि युगों युगों से उनका नाम जप रहे हैं। आदिकाल अनादिकाल से चल रहा है। राम जी के जन्म लेने के बाद राम नाम का गायन चालू हुआ, ऐसा नहीं है। तो महाराजा चक्रवेण भी दिन रात केवल राम राम ही जपते थे। क्या जपते थे? राम राम। बड़े आनंद में रहते थे। उनका मंत्री रावण के पास में गया, कहता है, अयोध्या के महाराजा चक्रवेण का मैं दूत हूं, मंत्री हूं। मेरे महाराज ने आपसे 100 किलो स्वर्ण कर के रूप में मंगाया है। ऐसा सुनकर तो रावण आग बबूला हो गया क्रोध से। कहा, अरे दुष्ट, रावण कर लेता है, कर किसी को देता नहीं। इंद्र आदि का राज्य भी मेरा है, यह स्वर्ग मेरा है, यह पृथ्वी मेरी है, पाताल मेरा, मैं त्रिभुवन विजयी रावण हूं। महाराज चक्रवेण का मंत्री जो था वह कहता है, महाराज मैं जानता हूं आप त्रिभुवन विजयी हैं, लेकिन मैंने तो अपने महाराज का संदेश आपको सुनाया। आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मना कीजिए। रावण ने कहा, तुम दूत हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम आज रात्रि में विश्राम करो और कल प्रातःकाल चले जाना। दूत ने रात में विश्राम किया।
अभी मैंने एक बात बताई थी ना आप लोगों को कि रावण सारी बातें मंदोदरी को जरूर बताता। मंदोदरी को बताई कि आज तो मेरे दरबार में एक ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई राजा, तुच्छ राजा, एक राज्य का छोटा सा राजा मुझसे कर मांगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मंदोदरी कहती कौन से राज्य का राजा? कहते अयोध्या। ओह, महाराजा चक्रवेण। मंदोदरी ऋषि मुनियों के यहाँ पली बड़ी थी, ध्यान रखिएगा। मंदोदरी कथा हम हो सकेगा तो सुनाएंगे कथा में। भारतवर्ष की शक्तियों को जानती थी वो। मंदोदरी कहती है आपको अवश्य कर दे देना चाहिए, आपके तो लंका में सोना ही सोना है, स्वर्ण ही स्वर्ण है, दे दीजिए 100 किलो सोना। महारानी मैं दे देता, लेकिन कर के रूप में मंगाया है। किसी राजा को कर दूंगा तो मेरी अवमानना होगी, मेरी छुटाई हो जाएगी, कैसे दे दे? नहीं दे सकते, संभव नहीं। रावण प्रातः काल अपने महल की छत पर महारानी मंदोदरी के कहने से चिड़ियों को दाना डालता था नित्य प्रातः काल। मंदोदरी के साथ अपने महल की छत पर गया, चिड़ियों को दाना डाल, जैसे ही डाला बहुत सारी चिड़िया आ गई। महारानी मंदोदरी ने रावण से कहा महाराज देखिए, आप कहते हैं ना कि मुझसे 3 लोग थरथर कांपते हैं, ये चिड़िया भी आपसे नहीं डरती, चिड़िया भी स्वतंत्र होकर खा रही हैं। आप किसी भी चिड़िया को मना कर दीजिए कि दाना न चुगे, मैं देखती हूं आपकी बात मानती है कि नहीं। जो पक्षी है ये आपकी बात मानते हैं या नहीं, मैं देखना चाहती हूं। रावण कहता है हे पक्षियों मेरी आज्ञा है, कोई भी दाना मत चुगो। लेकिन पक्षी तो दाना चुगते रहे, पक्षी तो दाना चुगते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मंदोदरी हंसती है, कहती देखिए महाराज आपसे तो पक्षी भी नहीं डरते, अयोध्या का राजा कैसे डरेगा? अब देखिए मैं बताती हूं आपको कि अयोध्या के राजा की शक्ति कितनी है। और मंदोदरी कहती है हे पक्षियों, आप लोगों को महाराजा चक्रवेण की दुहाई है, आप यह अनाज जो है, दाने जो है मत खाइए। उसी समय सारे पक्षी उड़ गए, दाना चुगना छोड़कर वहां से भाग गए। एक पक्षी ने दाना चुगा, तुरंत मर गया। मंदोदरी ने बताया कि ये जो पक्षी है बहरी है, ये मेरी बात सुन नहीं सकी, फिर भी इस पर उस प्रतिज्ञा का असर हुआ। यदि ये सारे पक्षी दाने चुगते तो चक्रवेण के नाम से ही मर जाते, क्योंकि ये दिन रात राम राम जपता है, इसलिए महाराजा चक्रवेण की दुहाई में इतनी शक्ति है। रावण को बात समझ में आई कि गंभीर विषय है। समुद्र के किनारे लंका बसी हुई है, समुद्र पर एक टापू है। दरबार दूसरे दिन जब लगा रावण का, रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई वो जो अयोध्या से दूत आया था कहाँ गया? बोले महाराज वो तो समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी हुई है वहां कुछ बना रहा है, और कहता है कि अपने महाराजा को यहाँ भेज देना, नहीं तो तुम्हारी लंका नष्ट हो जाएगी। रावण तो चमत्कार देख चुका था, रावण तुरंत गया अकेले, किसी को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि रावण अपनी पराजय दूसरों को नहीं बताना चाहता। गया रावण, महाराजा चक्रवेण का दूत कहता है महाराज आप 100 किलो सोना देते हैं या नहीं? बोले नहीं दूंगा, तुम तुरंत चले जाओ, नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। अरे महाराज मैं तो राम नाम से रक्षित हूं, मुझे आप नहीं मार सकते, लेकिन आप सोना देंगे या नहीं ये बताइए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। तो ये देखिए, उसने जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना, बालू से किसी भी किले का पुतला बनाया जा सकता है वैसा स्वरूप, तो उसने बालू से लंका नगरी बनाई थी, किला बनाया था रावण का। उसका जो शिखर था ना, उसने तुरंत ही कहा कि यदि मैं महाराजा चक्रवेण का मंत्री हूं तो महात्मा चक्रवेण की शक्ति से यह महल का शिखर टूट जाए। ऐसा कह करके उसने रेत का जो शिखर बनाया हुआ था, महल के ऊपर का जो गुंबज होता है ना उसका शिखर, जैसे मंदिरों में शिखर होता है, उस शिखर में ऐसे हाथ मार दिया तो रेत का बना हुआ था बालू का टूट गया। रावण क्या देखता है, सामने मेरे महल का शिखर भी टूट गया। उसने कहा यदि मैंने चक्रवेण का नाम लेकर के इसमें एक लात मार दी ना तो आपकी पूरी लंका ढह जाएगी। रावण ने तुरंत कहा तुम 100 किलो 200 400 नहीं, जितनी इच्छा उतना सोना ले जाओ, लेकिन किसी को ये बात मत बताना।
और तुरंत सोना लेकर के आया रावण और विदा किया सम्मान सहित। महाराजा चक्रवेण के पास सोना आया 100 किलो। उन्होंने बहुत सारे आभूषण बनवाए, अपनी रानी को दिए। रानी ने कहा, महाराज आपके पास इतना सोना आया कहां से? आप तो खेती करते हैं, आप तो अयोध्या के धन का उपभोग नहीं करते, जो राज्य से कर आता है उसका भी उपभोग नहीं करते, फिर कहां से आया? उन्होंने कहा, लंकेश रावण के यहाँ से आया है, वो भी कर के रूप में। बोले ऐसा कैसे? बोले कुछ नहीं, राम नाम की शक्ति। तुरंत ही रानी को समझ में आ गया। उन्होंने कहा, महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आभूषण नहीं चाहिए, जिस राम नाम को लेकर के आप आनंदित रहते हैं, बस मुझे भी वह राम नाम धन ही चाहिए। इसलिए राम नाम को धन कहा है। क्या कहा है? ये परम धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुना ना? गाऊंगा नहीं, बस सुन लीजिए। मीराबाई हमेशा गाती थी, हालांकि कृष्ण की भक्त थी, लेकिन गुरु उनके रैदास जी थे, अभी कहानी सुनाई मैंने। उन्होंने राम नाम मंत्र दिया था, इसलिए वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तू अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु से मुझे ये राम नाम मिला है और मैंने उसे प्राप्त किया। मीराबाई कहती है ये राम नाम की शक्ति है। जिसे पता चल जाए उसको राजपाट सब झूठा लगता है।